गुड मॉर्निंग। तो एसएम क्लास में फिर से सलामत सर के माध्यम से स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग 12th क्लास का 7.1 कंप्लीट करके आपको एसएम क्लास में चढ़ा दिए थे। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। बारी एक एक स्टेप आपको वहां पे सोल्यूशन किया गया है। नहीं समझ में आएगा एसएम क्लास के में जाइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं 7.2 का 12th क्लास का मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। जहां भी इसमें सॉल्यूशन में आप लोग के प्रॉब्लम होगा समझने में, एसएम क्लास के में कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है कि 2x अपन 2 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बोल दिया। तो इसको कुछ नहीं करने से पहले जब इंटीग्रेशन है तो इसको आई मान लेंगे। आई इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हो गया। समाकलन के साथ में dx हम लोग इसको कर चुके थे इंट्रोडक्शन क्लास में कैसे होता है। तो अब देखिए जब इस टाइप से फंक्शन रहता है, ऊपर नीचे दाहिने बायां कन्हू हो, तो इसको में एक ऐसा ऑप्शन चूज करना होता है कि कुछ ऐसा फंक्शन को पुट कीजिए ताकि दूसरा का डिफरेंशिएशन करने के बाद मैच कर जाए। बात को समझिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम लोग पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोची टी। तो 1 के डिफरेंशिएशन जिसको पुट किया जाता है, सेटअप रखिएगा माइंड में, जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो 1 के करेंगे 0, एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2x dx बराबर में कोची dt। देखिए dx na के पार्टनर था, यानी कि t को हम लोग करते x के रिस्पेक्ट में तो dt बटा dx होता, तो डायरेक्ट na लिया। ये अब हम लोग के काम के चीज हो गया। आइए अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इंटीग्रेशन साइन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई कोची dx। देखें इंटीग्रेशन साइन कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए 2x dx के जगह पर कितना dt, 2x और dx के जगह पर कितना dt, सबको t के मूड में बदल दीजिए। क्लियर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने हैं, तो 1 बटा कोची हो जाएगा t। तो इसका इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो log t का हो जाएगा ये log ऑफ t। क्लियर। अब प्लस मैंने कोची सी log के log और t का वैल्यू रख लीजिए। t का मान कितना हम लोग रखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ हो गया सी। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। सवाल को समझिए क्या किए। सवाल दिया हुआ था, टोटल को हम लोग टी के रूप में बदले और जिसको पुट किया जाता है उसको क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद सवाल को लिख देने के बाद उसके बाद हम टोटल टी के रूप में बदल देंगे और टी के में रूप में बदल के उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से टी का वैल्यू हम लोग रख देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रोक करके एक एक स्टेप समझ सकते हैं और एसएम क्लास के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में अगर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ के बाद आप लोग खुद से बताइए क्या करें। कुछ नहीं करने से पहले सबसे पहले आई मान लीजिए, ये तो सब चीज लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा log x के होल स्क्वायर बटा में x और यहाँ पे बाबू लोग dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एकरा में निचला पुट करेंगे तो ऊपर ला का आएगा कि ऊपर ला का पुट करेंगे तो निचला आएगा? तो ऊपर ला का पुट करेंगे, ये तो चीज हम लोग जानते हैं कि जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन किया जाता है पहले। तो ऊपर ला का पुट कर लीजिए हम लोग। ऊपर ला का पुट कीजिएगा log x को तो 1/x हम लोग के कोची हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और 1/x सही है, आराम से काम हो जाएगा। तो चलिए पुट log x बराबर t। कोई दिक्कत यहाँ तक? log x को डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स और यहाँ पे हो गया dx और बराबर में यहाँ पे dt। टोटल फंक्शन को हम लोग t के रूप में अब मान को रखेंगे, चूंकि हम लोग t के रूप में बदल दिए। तो देखिए i बराबर इंटीग्रेशन साइन log x का होल स्क्वायर और बटा में ये हो गया x और यहाँ पे का दे दिया हम लोग dx। ये जो सवाल था वैसे ही लिख लिए। टोटल x के फॉर्म में है, इसको हम लोग t के फॉर्म में बदल देंगे और t के फॉर्म में बदल के बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, पुनः फिर उसी स्थान पर इसको x का वैल्यू के मान पर रख देंगे। तो बोलिए log x 1 बटा एक्स और dx के जगह पर 1 बटा एक्स और dx के जगह पर पहले इंटीग्रेशन साइन और यहाँ पे क्या दे दें हम लोग dt। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 बटा एक्स और dx के जगह पर dt बैठा दिए। अब इसका झमेला रहा log x का, तो log x को क्या माने हम लोग t, तो t कहाँ रहेगा ऊपर ही, उसके ऊपर कोची है स्क्वायर। इंटीग्रेशन करवा दीजिए। चूंकि इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x के पावर n
dx। तो क्या करते हैं, x के पावर n प्लस 1, जो बात ऊपर वही बात नीचे और प्लस में c। क्लियर। तो आइए, तो t पर क्या कर देंगे हम लोग, t के पावर 2, अब ये कितना 3, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, होशियार हैं हम लोग। अब प्लस में कितना c, तो t का वैल्यू रख लीजिए, t बराबर क्या माने हैं log x, log x के पावर 3/3 और प्लस में c। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, कुछ नहीं करने से पहले आई मान लीजिए बाबू 1/x प्लस x इंटू लॉग x कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए dx कर लीजिए। चलिए, इंटीग्रेशन साइन 1/, इन दोनों में x है, log के साथ में x है, ये भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा x के जगह पर 1 प्लस x निकल गया, ये क्या बच गया मेरा log x, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा dx। अब बात बताइए, 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x और dx, इसको में यदि हम लोग इसको पुट कर लेंगे कि 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x जिसको पुट किया जाता है उसको क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन, जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। तो यहाँ के बाद पुट कीजिए, पुट 1 प्लस लॉग x बराबर कितना t, 1 के 0, लॉग x के क्या हो जाएगा 1/x, dx बराबर क्या हो गया dt। ये हो गया हम लोग के टोटल t के रूप में फंक्शन। आइए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू dx, यही था सवाल। चलिए, 1/x और dx के जगह पर dt, तो 1/x और dx के जगह पर क्या कर दे हम लोग dt कर देते हैं। किसी को दिक्कत। अब देखिए 1/x dx के जगह पर dt, अब 1 प्लस लॉग x को क्या माने थे, 1 प्लस लॉग x को हम लोग t माने थे। ऊपर है कि नीचे है 1 प्लस लॉग x, तो नीचे है सर, तो 1/t कर लीजिए। अब 1/t के इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा log t, अब प्लस में इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद प्लस c, log के log कर लीजिए और t का वैल्यू पुनः बैठा लीजिए, तो t बराबर क्या किए 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 जबरदस्त क्वेश्चन है। लेट आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन इंटू कोस x, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे dx। क्लियर। अब बताइए, अगर cos x को पुट कर लेंगे तो sin x dx मिल जाएगा, sin x dx के जगह पर हम लोग वैल्यू को रख लेंगे। तो चलिए यहाँ से पुट कीजिए, पुट cos x बराबर क्या कर ले t, cos x बराबर क्या कर ले t। तो cos x को डिफरेंशिएशन करवाइए, जिसको पुट किया जाता है उसको क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो cos x के कितना हो जाएगा माइनस sin x dx बराबर कितना dt। अब देखिए सवाल में तो माइनस है नहीं, तो माइनस को उधर कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा sin x dx बराबर में माइनस को हो जाएगा dt। ये टोटल हम लोग के क्या रूप में मिल गया, t रूप में फंक्शन मिल गया। जब t के रूप में मिल गया तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखवाइए, sin x साइन इंटू कोस x, और यहाँ पे कोची dx, सवाल लिख दिए। और t के रूप में यहाँ पे हमारे पास मटेरियल है, टोटल x वाले फंक्शन को t में डाल दीजिए। तो आइए यहाँ पे क्या है sin x dx के जगह पर dt, तो एगो यहाँ sin x और यहाँ पे dx है, तो इन दोनों के जगह पर हम लोग क्या कर ले समाकलन साइन के साथ में कोची dt। तो किसका किसका वैल्यू खत्म हो गया sin x और dx। अब क्या बच गया sin इंटू कोस x, यानी कि यहाँ पे sin के साइन लिख लीजिए। अब बाबू लोग देखिए, तो कोस को कुछ हम लोग माने हैं, कोस को क्या माने t, तो कोस के जगह यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कोची रख देंगे t, और यहाँ पे माइनस है इसके साथ में, तो माइनस को हम लोग बाहर कर दे। एक बार फिर से समझिए, sin x dx के जगह पर क्या हम लोग बैठा दिए dt,
तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग डी टी बैठा दिए। अब यहाँ पे इसका और इसका वैल्यू खत्म, अब क्या बच गया साइन और कोस, तो साइन के साइन लिख दिए और कोस को क्या माने टी, यानी कि टोटल हम लोग टी के रूप में बदल दिए। आइए तो यहाँ पे माइनस के माइनस और साइन के डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस कोस टी और प्लस में सी, माइनस माइनस प्लस और कोस के कोस और टी के मान वैल्यू रखिए, टी बराबर कोस एक्स, टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कोस एक्स, और प्लस में कोच हो गया सी हो गया। अब इतना इजी तरीका से आप लोग को समझा है, नहीं समझिएगा तो समझिए कि दिक्कत है अब हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कुछ नहीं करने से बाबू लोग सबसे पहले आई मान लीजिए और साइन लिख लीजिए, ए एक्स कर लीजिए प्लस में बी कर लीजिए, जो बात एन है वही बात एन है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज है। तो ए एक्स और प्लस में हो गया बी, और यहाँ डी एक्स, जब यहाँ पे समाकलन साइन है तो स्वाभाविक बात है कि डी एक्स, क्योंकि किसी भी फंक्शन को समाकलन करने के लिए उस फंक्शन को समाकलन के साइन और डी एक्स के बीच में रखा जाता है। चलिए कुछ इसको मैं ऐसा चूज कर लीजिए कि कोस को मानिए तो साइन हो जाए और साइन को मानिए तो कोस हो जाए, तो स्वाभाविक बात है अगर कोस को मानिएगा साइन हो जाएगा और साइन को मानिएगा कोस हो जाएगा। तो किसी भी एक चीज को हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए माइनस वाला जो में झमेला नहीं है उसी को हम लोग पुट कीजिए, तो ई वाला पुट कीजिए, पुट यहाँ पे बोलिए साइन इंटू ए एक्स प्लस में बी बराबर कोची कर लीजिए टी कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करवाइए तो कोस साइन के कोस हो जाएगा, जो एंगल है वही हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ ए का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट ए, तो इसका ए कोची हो जाएगा ए, और यहाँ पे डी एक्स बराबर में डी टी। एक बार फिर से आइए बाबू लोग समझिए, इसको पुट किए साइन ए एक्स प्लस बी बराबर में टी, तो साइन के डिफरेंशिएशन कोस, जो एंगल है जस के तस, और यहाँ पे b का 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में और ax के a हो जाएगा। तो इसको अब आगे लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए कोस ax प्लस b, चूंकि वाला फंक्शन चाहिए कोस ax प्लस b, और यहाँ पे कोची चाहिए dx, बाकी जितना आल जाल है सब उन्हें खेदर दीजिए। यहाँ क्या है a डिस्टर्ब कर रहा है, एक होने इन्हें गुना में होने जाकर कोची में हो जाएगा मेरा भागा में। देखिए ऐसे कहा है कि ये ड्रामा हम लोग से देखिए, कोस के कोस एक्स के एक्स बी के बी, ए फालतू था इसलिए उन्हें कहां से फालतू मिल रहा था हम लोग के, क्योंकि कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इतना के जगह पर हम लोग डी टी बटा ए लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, साइन के साइन ए के एक्स के एक्स बी के बी, इतना चीज को हम लोग क्या माने टी, तो उतना चीजवा के समाकलन हो यहाँ पे टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना के जगह पर टी कर दिए। अब देखिए इतना के जगह पर क्या हम लोग टी के रूप में बदलेंगे, कोस एक्स प्लस बी डी एक्स डी टी बाई ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें डी टी, अब बटा ए है तो 1/a कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/a के और इसको पावर पर कर दीजिए इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी, चूंकि पावर अभी एक है उसको में ऐड हो जाएगा तो टी स्क्वायर बाई 2। अब 1 के 1 2 से 1 में गुना कर लीजिए तो 2a, और t के वैल्यू पुट कर लीजिए, t बराबर क्या है मेरा यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस में b और प्लस में कुछ सी, स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, यही हमारा हो गया फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग उसको उतार सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा एसएम क्लास के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्लियर माध्यम सलामत सर के माध्यम से। चलिए ये 12th क्लास का है एनसीईआरटी के बुक, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए कुछ नहीं तो आई मान लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस में बी, अब इसके ऊपर कुछ रूट, अब यहाँ पे क्या कर दे हम लोग डी एक्स। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए तब आगे, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी को पुट कर लीजिए, पूरा टर्म को ही पुट कर लेंगे हम लोग, पुट ए एक्स प्लस बी बराबर टी कर लीजिए, तो ए एक्स के डिफरेंशिएशन ए और यहाँ पे b का 0 हो जाएगा तो a dx बराबर कितना dt। समझिए बात को, ax के तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा b का 0 हो जाएगा। अच्छा dx एने रहता था, dt बटा dx होता था, लेकिन डायरेक्ट हम लोग एने कर दिए। क्लियर,
तो अब आइए हम लोग dx के बराबर निकालिए, तो dx बराबर dt बाई ए। चूंकि ए एन वाला में फंक्शन नहीं है इसलिए हम लोग इसको dx के वैल्यू निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इंटीग्रेशन साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे कोची dx। चलिए dx बराबर कितना करेंगे, बोलिए। dx बराबर कितना कर दे, तो dx बराबर dt बाई टू। तो dt बाई टू है तो वन dt बाई है तो 1/a बाहरी कर लीजिए और यहाँ पे dt कर लीजिए फ्रेश। अब इस सब को कोची माने यहाँ पे हम लोग t, तो t कर लीजिए और t पर कोची है रूट चढ़ा लीजिए। तो 1/a के और रूट हटेगा 1/2 सटेगा। क्लियर, रूट हटेगा और 1/2 सटेगा। तो 1/a के और इंटीग्रेशन एक में करेंगे तो t 1/2 प्लस में 1, जो बात ऊपर वही बात नीचे, अब प्लस में ने कोची c। ठीक, 1/a के और यहाँ पे t में आधा, t के पावर आधा वेक डेढ़, डेढ़ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3/2, जो बात ऊपर वही बात नीचे, अब प्लस में कोची हो गया मेरा c। चलिए 1/a के पलट दीजिए इसको, तो 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। t के मान रख दीजिए तो t बराबर कितना ax प्लस b, तो यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस में b और एकर पावर कोची आ गया मेरा 3/2 प्लस में c। तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2 बटा 3a इंटू ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस में c। यही हो गया हम लोग को कोची फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चलिए 7 में आ गए हम लोग। यहाँ से हम लोग के झमेला हो गया, कैसे होगा। यहाँ के बाद बहुतों ने हम लोग अगरा अगरा कर रहे थे इंटीग्रेशन, नहीं यहाँ के बाद कैसे होगा, बोला जाए कैसे होगा, कुछ न कुछ तो समस्या होगा ही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं तो देखिए 7 का है, कुछ नहीं करने से पहले आई मान लेंगे, आई इंटीग्रेशन साइन x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बबुअन dx, क्या हो जाएगा dx। तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन करवाइए तो कैसे होगा सर, जो डिस्टर्ब कर रहा है ओकरे पुट कर लेंगे, x प्लस 2 को पुट कीजिए। तो पुट x प्लस 2 बराबर कितना t, यहां से थोड़ा सा हम लोग को चलना होगा अलग टाइप से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब बात बताइए, x प्लस 2 एकरे हम लोग के डिफरेंशिएशन करना है बबुअन, तो जब एकरे डिफरेंशिएशन करना है ना तो थोड़ा सा एक स्टेप एज का पड़ी आओ चेंज करना है कि अगर हम लोग x बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, या x बराबर t और 2 प्लस में होने जाके कोची में माइनस में, दो चीज यहां से हम लोग क्रिएट करेंगे, नहीं तो झमेला में फंस जाएंगे। चलिए पुट यहां से ध्यान देखिए, x प्लस 2 बराबर कोची माने t, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो t माइनस 2, ये भी काम का चीज है, ये काम की चीज है, रखना है उसको, x बराबर x माइनस 2। यहाँ देखिए x के x बराबर किया और t माइनस 2, ये काम की चीज, ये वाला x के जगह पर हम लोग को बैठाने में काम आएगा। चलिए जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन, x के डिफरेंशिएशन बाबू लोग dx बराबर dt, फाइनल बात। 2 के डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना ना। चलिए ठीक है, तो dx बराबर कुछ हो गया dt। आइए सवाल में
इंटीग्रेशन साइन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस कितना 2 और यहाँ पे कितना dx। क्लियर। इंटीग्रेशन साइन। अब बात बताइए, dx के जगह यहाँ पर बबुआन dt, कोई दिक्कत नहीं समझे, dx के जगह पर dt, यहाँ dx के जगह पर dt। अब बताइए एकरा का तो माने हैं हम लोग, इसको का माने हैं t, तो रूट अंडर ई कोची हो गया t। अब x बराबर कोची हो गया t माइनस टू, यहाँ पे का लिख देंगे t माइनस टू। क्लियर। x के जगह पर t माइनस टू और इसके जगह पर t, ये पूरा सॉलिड को हम लोग t अभी रूट चढ़ा दिए, सब टोटल हम लोग t के रूप में बदल दिए, काची के रूप में बदल दिए t के रूप में। गुना करवाइए, x के पावर अभी 1 है नहीं, पहले गुना करने से पहले आप लोग एक लाइन और सही हार दे रहे हैं, क्योंकि कहिएगा सर इतना इतना स्टेप आप खा जा रहे हैं। t माइनस टू हो गया और इंटू यहाँ पे कितना t के रूट है तो रूट हटेगा 1/2 सटेगा, t हटेगा 1/2 सॉरी रूट हटेगा 1/2 सटेगा, तो क्या किए यहाँ से t माइनस टू के 2 और यहाँ रूट को हटाएं 1/2 को सटाएं। चलिए आ गया, ये गुना करवाइए तो t के पावर अभी 1 है यहाँ 1/2 यानी कि आधा एक 3/2 माइनस 2 के 2 और t के पावर 1/2 और यहाँ कोची dt सब t के रूप में। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करवाइए अलगे अलगे, इंटीग्रेशन साइन t के पावर 3/2 dt। चलिए माइनस 2 निकाल लीजिए और t के पावर कितना 1/2 और यहाँ पे कोची dt अलग अलग कर दिए, इसको अलग इंटीग्रेशन इसको अलग इंटीग्रेशन। अब देखिए t के पावर कितना 3/2 प्लस 1 और यहाँ कितना 3/2 प्लस 1, जो बात ऊपर वही बात नीचे, x के पावर 1 के इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, यही तो होता है, तो वही तो काम किए, तो प्लस 1 ऐड कर दिए, माइनस के माइनस 2 के 2 t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में कितना 1/2 प्लस में 1, अब प्लस क्या कर देंगे c, सेम कर दिए। यहाँ 3/2 के मतलब 1.5 और 1.5 में एक जोड़ेंगे तो कितना, कौन बोलेगा 1.5 में एक जोड़ेगा तो 2.5, 2.5 को कैसे लिख सकते हैं 5/2, तो t के पावर 5/2 जो बात ऊपर वही बात नीचे, प्लस यहाँ पे बोलिए माइनस -2 और आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को कैसे लिखेंगे 3 के पावर t के पावर 3/2 जो बात ऊपर वही बात नीचे, अब प्लस में ही हो गया c। अब t के मान रख दीजिए, t के वैल्यू का है x + 2 है, तो मान को रखिए यहाँ पे। चलिए आइए t के जगह पर x + 2 एक पावर कितना दे देंगे हम लोग 5/2, कितना दे देंगे 5/2, अब फिर 2 को ऊपर कर दीजिए, अब 5 को नीचे कर दीजिए, 2 को ऊपर कर दीजिए अब 5 को नीचे कर दीजिए, तबे ना होगा, तो यहाँ कितना 2 ऊपर 5 नीचे, तब ना गुना में आ जाएगा, तो 2 ऊपर 5 नीचे। चलिए फिर कोची यहाँ पे माइनस, यह जगह से कीजिए 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना के 4/3, t के वैल्यू रख लीजिए t बराबर x + 2, यहाँ पे रखेंगे x + 2 के पावर कितना है 2 के पावर यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आगे चलते हैं, क्या है, चलिए 9 आ गया है, 9 में देख लीजिए कैसे होगा सर। नौ, चलिए तो कुछ नहीं करने से पहले इंटीग्रेशन i बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन 4x + 2 रूट अंडर x² + x + 1, क्लियर, यहाँ पे क्या होगा dx। इसको पुट करने के बाद बात नहीं बनेगा तो समस्या तो, क्लियर, उसको पुट करने के बाद यदि अगर बात नहीं बनता है तो समस्या तो, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए
इसको हम लोग गंभीरता रूप से बनाएंगे, काम हो जाएगा। चलिए क्लियर। तो आइए इसी को पुट कर ले, इसी को पुट करेंगे। तो पुट करवाइए, तो पुट का बोलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स, फिर बोलिए प्लस 1 बराबर कोची टी। डिफ्रेंसिएशन करवाइए, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर मैंने कोची डी टी। हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे 4x प्लस 2 चाहिए, यहाँ क्या 2x प्लस 1 है। तो कैसे होगा, इसको मैं दो ऊपर में भी गुना कर देंगे और दो नीचे में भी गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग 2 यहाँ पे ई कर लीजिए और 2 यहाँ पे ई कर लीजिए। अगर यहाँ पे अगर समस्या लग रहा है आप लोग के, तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 2/2, 2 से गुना और भाग दोनों करने पर। क्लियर। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि मल्टीप्लीकेशन 2 से दोनों तरफ गुना करने पर। गुना काहे कर रहे हैं, कौन बोला गया, क्यों क्यों किए गुना, कौन बताएगा। चूंकि हमको 4x प्लस 2 चाहिए, यहाँ 2x, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4x आ जाएगा, इतना इतना का काम बन जाएगा। तो आइए एक में गुना करेंगे, तो 2 दूनी के 4x प्लस 2, अब यहाँ पे कोची dx। अब एने किए तो स्वाभाविक बात है कि एनो करना पड़ेगा 2 dt। चलिए आ जाइए, अब काम बन गई हम लोग के। आइए सवाल को लिख लीजिए, इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे कोची dx। जैसे सवाल था वैसे ही x के रूप में है, अभी जब x के रूप में है तो इसको हम लोग कोची के रूप में बदल दें, t के रूप में बदल दीजिए। टोटल डाटा मिल गया है 4x प्लस 2 dx के जगह पर 2 dt, 4x प्लस 2 और dx के जगह पर 2 dt। इंटीग्रेशन साइन 2 बाहर कर लीजिए, dt यहाँ लिख लीजिए। इसका काम हम लोग कर लिए, इसका काम हम लोग कर लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको में क्या कर सकते हैं कि 2 को बाहर कर लिए dt। अब क्या बच गया है, ये वाला फंक्शन बचा, तो इसको हम लोग सबको क्या माने थे t, सबको क्या माने यहाँ पे t, तो t कर दीजिए। और t पर कोची था रूट था, तो रूट चढ़ा दीजिए, 2 के 2 और t इंटीग्रेशन साइन रूट हटेगा 1/2 सटेगा, यहाँ पे dt कर लीजिए। 2 के 2 और t के वैल्यू, t के पहले इंटीग्रेशन करवाइए, तो t के पर कितना 1/2 प्लस 1, जो बात ऊपर वही बात नीचे, 1/2 प्लस 1 और प्लस में कोची सी, 2 के 2 t में आधा एक जोड़ेंगे तो कितना 3/2, कितना 3/2। तो यहाँ पे t के मान कितना हो जाएगा 3/2, और जो बात ऊपर वही बात नीचे और प्लस में यहाँ पे c। क्लियर। चलिए dt यहाँ पे लिख दीजिए, उतारने में आप लोग के मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर। आइए अब इसको सही आ रही है, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 2 जा 4, और t के जगह यहाँ पर वैल्यू रखिए, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब एकर पावर कितना 3/2, 3/2 और प्लस में कुछ सी। अब देखिए 2 2 जा 4, अब एकर नीचे कितना 3। यही हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा बोलिए। सब होगा, बनाने के ऊपर है, सब बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1/x माइनस रूट एक्स, 1/x माइनस रूट एक्स। क्लियर। तो इसको पुट कर लेंगे, कोची रूट एक्स को पुट कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन हम लोग के बन जाएगा। क्लियर। या x कॉमन भी ले सकते हैं आप, आसानी से x कॉमन ले लीजिएगा, काम बन जाएगा। देखिए आ गया, ये थोड़ा सा हिंट मार देते हैं, 1 इंटीग्रेशन साइन x माइनस रूट एक्स हो गया, यहाँ पे कोची हो गया dx हो गया। इंटीग्रेशन साइन 1/x कॉमन ले लीजिए, या रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो रूट एक्स जो कॉमन लेंगे तो कहाँ है यहाँ पे बचेगा रूट एक्स,
अब माइनस यहाँ पे कोची बच गया, इन्हें बच गया। अब इसको पुट कर लेंगे, तो पुट कर लीजिए, ये पूरा टर्म को पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे dx कर लीजिए। बोलिए पुट रूट एक्स माइनस 1 बराबर कोची टी। तो रूट एक्स के डिफरेंशिएशन स्वाभाविक बात है कि जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन भी किया जाता है। क्लियर? इसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन भी किया जाता है। तो आइए रूट एक्स के डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और 1 के 0 dx बराबर dt हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे एने वाला 1/√x से तो कम बन जाएगा, दो बिना मतलब क्या है, तो दो होने करके चल जाइए 1/√x dx बराबर 2dt। क्लियर? क्लियर? तो 1/√x और dx की जगह पर कितना बैठाएंगे 2dt। आइए सवाल में इंटीग्रेशन साइन 1/√x इंटू √x माइनस 1 और यहाँ पे कोची dx। क्लियर हो गया? तो अब बात बताइए 1/√x और dx की जगह पर कितना 2dt। इंटीग्रेशन साइन 1/√x और dx की जगह पर 2dt, तो दोबार a और dt यहाँ कर लीजिए, फर्स्ट क्लास हो गया। अभी टर्म को हम लोग कोची माने थे, t माने थे, चूंकि पुट √x माइनस 1 बराबर कितने t, तो 1 कोची हो जाएगा मेरा t, क्या हो जाएगा 1/t। तो 2 के 2 और 1/t के इंटीग्रेशन log t और प्लस में कोची c, 2 के 2 log के log और t के वैल्यू रखिए t बराबर √x माइनस 1, तो √x माइनस 1 और प्लस में कोची c। यही हो गया हम लोग कोची फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर बबुआन 11। चलिए तो 11 में आ जाइए। 11 का कह रहा है से कुछ नहीं करने से पहले एगो काम हम लोग करेंगे कि आई मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन x बटा x प्लस 4 रूट और यहाँ पे कोची हो जाएगा मेरा dx। किसी को दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं, क्या करें से अब इसको पुट कीजिए, पुट x प्लस 4 बराबर कोची t। तो यहां से x के मान भी निकालिए, चूंकि x अकेले है ऊपर में, तो x बराबर t माइनस 4। ये भी चीज को ध्यान में रखते हुए सब काम करना है। चलिए x के डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा dx, और 4 के करेंगे तो 0, तो 0 को ना लिख करके हम लोग dt लिख लेंगे, यानी कि dx के जगह पर कितना बैठाएंगे बाबू लोग हम लोग dt। चलिए इंटीग्रेशन साइन, आइए डायरेक्ट सवाल में सवाल को पुट कीजिए, x के जगह पर t माइनस 4, x के जगह पर t माइनस 4। अब देखिए x प्लस 4, तो x प्लस 4 को हम लोग कोची माने थे t, x प्लस 4 को कोची माने थे t, और t पर कोची है रूट है, तो रूट चढ़ा दिए। अब बोलिए dx बराबर कोची हो गया मेरा, dx बराबर कोची हो गया dt हो गया। चलिए समझौता बाद में, पहले काम। चलिए जो रूट है तो रूट दोनों के नीचे है, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, तो इंटीग्रेशन साइन t बटा बंटवारा कर लीजिए √t, और फिर यहाँ पे कितना -4 बटा √t, दोनों के बंटवारा दे दिए। अब इन्हें कोची हो गया dt कंप्लीट। चलिए तो अब बात बताइए कि ऊपर में पूरे एगो टी है, अब यहाँ √t है, तो कट के ऊपर कोची हो जाएगा √t। बात को समझिए, यानी कि t को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं √t इंटू √t, t को यही नहीं लिख सकते, तो पूरे t को हम लोग किस रूप में √t, अब बाटा में कितना √t, तो एगो √t से एगो √t खत्म, क्या बच गया मेरा √t। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल बात कोची हो गया कि ऊपरे पूरे t था तो उसको दो √t और ई वाला तो एगो कैंसिल। चलिए -4 ऊपर लेके चल जाइए, t को नीचे कोची में रूट में, ऊपरे जाएगा और रूट हटेगा 1/2 सटेगा, तो यहू जगह प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं, लेकिन माइनस में ऊपर चल जाएगा ये प्लस में, तो यहू जगह हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा। चलिए t के पावर 1/2 dt अलग अलग कर लीजिए बाबू लोग, -4 इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 अब इन्हें कोची dt, एगो प्लस में अब एगो माइनस में। चलिए तो t के t
इंटीग्रेशन कीजिए 1/2 और +1, और जो बात ऊपर वही बात नीचे, क्या दिक्कत है, -4 के 4। इस जगह भी वैसे ही कीजिए, t के पावर -1/2 और जो बात ऊपर वही बात नीचे, +1 यानी कि -1/2 और प्लस में कितना 1 और प्लस में कोची c। चलिए 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, t बटा t के पावर 3/2, जो बात ऊपर वही बात नीचे, प्लस यहाँ पे माइनस काची लिख सकते हैं 4, आधा भर दीजिए, आधा बचेगा यानी कि 1/2, और नीचे भी जो बात ऊपर वही बात नीचे, अब प्लस में सी। लास्ट एक लाइन में आंसर मिलाने का कोशिश कीजिए, ये हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा नीचे, और टी के मान डायरेक्ट वैल्यू रखिए, टी बराबर x + 4, x + 4, x प्लस में 4, क्लियर। और कितना है पावर 3/2, 3/2, फिर कोची है -4 के 4, एक मान टी के वैल्यू x + 4, कितना x + 4, अब वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 ना देखे रूट चढ़ा दीजिए, 1/2 हटेगा रूट सटेगा। अब फिर बोलिए नीचे 1/2 था तो 2 पर यानी कि 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और प्लस में कोई सी। यही क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग कंप्लीट, सॉरी माफी चाहते हैं 11 के कंप्लीट किए। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बनाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन से देखिए, कुछ नहीं करने से पहले i मान लेंगे, i बराबर x³ - 1 के पावर 1/3, x³ - 1 और 1/3, चलिए क्वेश्चन नंबर माफी चाहते हैं इमरजेंसी कॉल आ गया था। x³ - 1 के पावर 1/3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, और x के पावर कितना कर देंगे 5, और यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या कर देंगे dx। देखिए सोचिए कुछ इसको में, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं कि x के पावर 3, x के पावर 3 और x के पावर 2, तो बात बन सकता है। देखिए कैसे से, इंटीग्रेशन साइन x³ - 1 के पावर कितना 1/3, क्लियर। अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए तो x के पावर 3 और x² और यहाँ पे कितना dx, क्लियर। अब इसको अगर हम लोग पुट कर लेते हैं ना, तो ई वाला हम लोग के मिल जाएगा। इसको अगर पुट कर लेते हैं x³ - 1 को, तो ई वाला चीज हम लोग को मिल जाएगा। तो आइए पुट कीजिए, तो x³ - 1 बराबर कितना t, x³ - 1 बराबर कितना t। तो अगर हम लोग यहाँ के बाद अगर x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ बराबर t प्लस में कितना 1, t प्लस में कितना 1, x³ बराबर t प्लस में कितना 1। ये भी चीज ध्यान को रखते हुए करना। चलिए जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसको पुट करते हैं, ये कोई जरूरत नहीं, हो सकता है काम दे दे, इसलिए हम लोग लिखे। तो कितना हो जाएगा ये 3x²
1 के करेंगे 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, और 3 इन्हें गुना में है, इन्हें के कोचिंग हो जाएगा भाग में। बात बन गई, बात बन गया। आइए क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन पे आइए फोकस कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यू माइनस 1 के पावर कितना 1/3, फिर कितना हमारे पास एक्स क्यू, फिर कितना है एक्स स्क्वायर dx। अब सब x के रूप में है, जो सवाल था वो है, बाकी इन्हें t के रूप में हम लोग बदले हैं, तो सब t के मान रख लेंगे। तो एक्स क्यू माइनस 1 बराबर कितना t, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर t, तो एक्स क्यू माइनस 1 बराबर t, तो इतना के जगह पर कितना हम लोग रख रहे हैं t, और t का वैल्यू कितना 1/3, ये हो गया। इनटू एक्स क्यू बराबर खोजिए, एक्स क्यू बराबर t प्लस 1, कितना t प्लस में 1। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और dx के जगह पर कितना dt/2, एक्स स्क्वायर और dx के जगह पर कितना dt/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना dt/2, तो 1/2 बाहर कर लीजिए, स्वाभाविक बात है, क्योंकि सॉरी 1/3, 3 बाहर कर लीजिए, और 1/3 सब के लिए है। तो देखिए 1/3 इसके लिए इंटीग्रेशन कीजिए, t से एक में गुना कीजिए, तो t के पावर 1/3, 1/3 और पावर कुछ होता है जुड़ता है, तो एक नीचे 1 यानी कि लघुत्तम 3, तो 3 से 3 3 यानी कि 3 यानी कि 4/3, कितना 4/3, तो t के पावर यहाँ पे लिखेंगे t के पावर 4/3। क्लियर हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पे कोची कर दे dt कर दीजिए। अब 1 से एक में गुना कर लीजिए, तो प्लस इंटीग्रेशन साइन t के पावर 1/3 और कोची हो गया dt। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए ना आराम से, 1/3 के 3 और t के पर कोची होगा t के t, n के पावर n पर चल जाएगा, x के पावर n पर 3 प्लस में 1। अब यहाँ पे जो बात ऊपर वही बात नीचे, 4/3 प्लस 1, यहाँ पे बोलिए प्लस t के पावर कितना 1/3 प्लस 1, और जो बात ऊपर वही बात नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, 1/3 दोनों के लिए है, 1/3 मिस प्रिंट हो रहा था, तो यहाँ पे बोलिए 1/3 प्लस 1 और प्लस में कोची c, प्लस में कोची c। चलिए 4/3 में जोड़िए, 1/3 के 3 और t के t, 4/3 में जोड़िए, तो कैसे जुटेगा, एलसीएम ले लेंगे, तो 3, तो 3 से 3 खत्म, 3 प्लस कितना सॉरी 3 से 3 खत्म, तो 4, 4 प्लस कितना 3, 4 और 3 7, 7/3, 7/3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/3, और जो बात ऊपर वही बात नीचे, 7/3 प्लस 1/3 और t के पावर कितना 4/3, 4/3, जो बात ऊपर वही बात नीचे, 4/3 और प्लस में कोची c। 3 से 3 हवा में खत्म, ये वाला 3 से ये हवा में खत्म, यानी कि 1/7 बच गया यहाँ पे।
क्लियर। चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, 1/x log x के पावर m, 1/x log x के पावर m। क्लियर। तो आगे आइए क्या होगा से देखिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 1/x आई को ची log x, 1/x log x। अब ओकरो पावर कितना तो है का, तो m है, एक पावर कितना है m है। तो ज्यादा हम लोग को बहस क्या करना है, हम लोग बात ही देखिए कि 1/x और dx कौन को पुट करेंगे तो मिल जाएगा, तो log x को पुट कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो आगे आइए पुट log x बराबर कितना हो गया t, log x बराबर कितना हो गया हम लोग के t। तो पुट करेंगे तो एक डिफ्रेंसिएशन कीजिए 1/x dx अब बराबर में कोची dt, 1/x और dx बराबर में कोची dt। क्लियर। चलिए 1/x और dx बराबर dt, तो ये हम लोग के काम की चीज हो गया। चलिए आ जाइए सवाल में, इंटीग्रेशन साइन 1/x कर लीजिए, log x के पावर m कर लीजिए, log x चलिए तो चलिए अब आगे आते हैं। इसको क्या किया, पुट कर लिए थे log x बराबर कितना t, तो 1/x dx बराबर dt हो गया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं सवाल में, क्या 1/x और dx की जगह पर dt, तो 1/x और dx की जगह पर हम लोग dt रख लिए। और यहाँ पे अब बच गया कोची log x, और log x को हम लोग क्या माने t, और t के पावर क्या हो जाएगा मेरा m हो जाएगा, t के पावर m हो जाएगा। क्लियर। चलिए इंटीग्रेशन साइन t के पावर प्लस m है, ऊपर जाकर के t के पावर माइनस m हो जाएगा, आई को हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन करा दीजिए हमको आराम से, तो क्या हो जाएगा t के पावर माइनस m प्लस 1, चूंकि पावर ऐड होता है माइनस m और प्लस 1। अब आइए प्लस में यहाँ कुछ हो गया c हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि t के पावर 1 माइनस m, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस m और प्लस में कुछ हो जाएगा c हो जाएगा। अब t का वैल्यू हम लोग आराम से रख लेंगे, t बराबर कितना है log x, तो रख लीजिए log x के पावर 1 माइनस m, और नीचे भी कितना 1 माइनस m और प्लस में कुछ हो जाएगा c। कोई दिक्कत, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए तब क्वेश्चन अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। चलिए समझिए अब इस बात को कैसे होगा से, का कह रहा है से x/9 माइनस 4x स्क्वायर, x/9 माइनस 4x स्क्वायर। तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन x/9 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे कोची हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर। चलिए तब पुट कर लीजिए, निचला बात बन जाएगी। तो पुट कर लेते हैं हम लोग नीचे वाला कि 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर कितना t, 9 के कर लेंगे बबुअन 0 हो जाएगा, और एने आएगा तो 4 दूनी के 8 माइनस 8x, और dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। हमको फाइनल बात का चाहिए x चाहिए, x और dx, तो यहाँ पे कौन चाहिए 8, 8 को कूदा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो x dx बराबर dt बाई 8 और साथ में कोची माइनस। चलिए सवाल के ऊपर आ जाइए, डायरेक्ट सवाल में वैल्यू कीजिए, बार बार सवाल मत लिखिए। x dx के जगह पर dt बाई 2, dt बाई 8, तो माइनस में तो इंटीग्रेशन साइन dt, अब माइनस में कोची 8, तो माइनस 1/8 बाहरी कर लीजिए ना, समझे। चलिए इतना का काम हो गया। अब बताइए 9 माइनस 4x स्क्वायर को कोची माने हम लोग t, तो 1 बाई कोची कर लीजिए 1 बाई t कर लीजिए, तो माइनस 1/8 अभी कोची हो जाएगा मेरा log t, क्या हो जाएगा log t, और प्लस में कोची c, तो माइनस 1/8 के 8 बाबू log के log t के मान, t के मान आप लोग बैठा दीजिए, t बराबर क्या माने हम लोग
9 माइनस 4x स्क्वायर, तो रख दीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में कोच सी, यही कोची हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 को देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं करने से आई मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ई के पावर 2x प्लस 3, यहाँ पे हो गया मेरा dx 2x प्लस 3 और यहाँ पे हो गया dx। क्या कर लीजिए, जो ऊपरे वाला डिस्टर्ब कर रहा है ऊपरे पुट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो पुट कर लीजिए, पुट 2x प्लस 3 बराबर t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के डिफरेंशिएशन 2x के डिफरेंशिएशन x dx बराबर कितना dt, सॉरी 2 dx बराबर कितना dt, तो 2 को उन्हें भेज दीजिए, तो dx बराबर dt बाई 2। देखे क्या किए, यहाँ पे 2x के डिफरेंशिएशन 2, अब यहाँ पे dx 3 के डिफरेंशिएशन किए 0 हो गया। अब सवाल में डायरेक्ट हम लोग रखेंगे सवाल, ये नहीं कि हम बार बार सवाल ही लिखेंगे। इंटीग्रेशन साइन ई के ई मान लीजिए, अब एक का मान है टी के रूप में बदलिए, कोची हो गया टी। अब बताइए dx, तो dx बराबर कितना है dt बाई 2, तो dt की dt अब बाई 2 है तो 1/2 बाहरी कर लीजिए, क्लियर। तो 1/2, अब e के पावर t के इंटीग्रेशन e के पावर t है, जितना e के पावर होता उतना ही, प्लस में कोच सी, तो 1/2 के 2, अब e के ये वैल्यू रखिए, t का वैल्यू 2x प्लस 3 कितना 2x प्लस 3, अब प्लस में कोची हो गया सी, यही हो गया फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का दिक्कत वीडियो को रोक के उतार सकते हैं, या सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास से आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत हो। उससे भी ज्यादा दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए 6370077846 व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर है, कांटेक्ट करके आप इसको उतार सकते हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 17, सोचिए थोड़ा सा और हमको भी सोचवाइए। कुछ नहीं करने से पहले आई बराबर इंटीग्रेशन साइन x के पावर e के पावर x के पावर 2 और यहाँ पे dx, हमको x dx के रूप में चाहिए, तो बोलिए इसी को पुट कर ले का, एक्स स्क्वायर को ही पुट कर लेते हैं ना हम लोग, क्या दिक्कत है, या e के पावर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो डिस्टर्ब करेगा, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को ही पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे पुट पहले लिखिए, पुट एक्स स्क्वायर बराबर कितना टी, कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, जिसको पुट किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया x dx अब बराबर इन्हें कुछ dt, दो डिस्टर्ब करता दो इन्हें कर लीजिए, बात खत्म हो गई। चलिए आगे आ जाइए, x dx के जगह पर dt बाई 2, इंटीग्रेशन साइन dt के dt, x dx के जगह पर x dx के जगह पर dt बाई 2, dt लिख दिए 1/2 बाहर कर दिए, हमको x dx के काम हो गया। अब कुछ ही बच गया 1/e, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या माने थे t, यहाँ पे कोची कर देंगे हम लोग t रख देंगे, क्योंकि t माने थे। चलिए 1/2 के 2 थोड़ा सा झमेला करेगा, e के पावर t यहाँ प्लस में ऊपर लेकर चल जाइए माइनस t हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कोची हो गया dt 1/2 के 2 और इंटीग्रेशन कीजिए e के पावर माइनस t प्लस 1, जो बात ऊपर है वही बात नीचे, माइनस t प्लस 1 और प्लस में कुछ सी बदल दीजिए 1/2 e के पावर 1 माइनस टी और बटा में 1 माइनस टी और प्लस में कुछ हो गया c, क्लियर। 1/2 के 2 e के e और t के जगह यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए कितना एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो बात ऊपर वही बात नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर, क्लियर 17 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए 18 आ गया, जबरदस्त सवाल, सोचनीय बात है। 18
आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ई के पावर tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। किसको पुट करें कि आ जाएगा दोस्तों, बोलिए। ऊपरला का अगर tan इनवर्स पुट करते हैं तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बात बन जाएगी हम लोग को। तो चलिए बात उसे ही बना लीजिए, पुट कर लीजिए। पुट सॉरी खाली tan इनवर्स को पुट कीजिए। tan इनवर्स x बराबर कोची कर लीजिए t। तो tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। बस अब ज्यादा बहस नहीं, सवाल भी हम नहीं आगे लिखने वाले हैं, बस इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए, e के ई लिख लीजिए। tan इनवर्स x को क्या माने हम लोग t, तो e के कपार पर t दे दीजिए। अब क्या बच गया, e के ई इसको t माने थे, t लिख लिए। अब क्या बच गया नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx के जगह पर खाली कोची, बात बन गई। अब e के पावर t के इंटीग्रेशन e के पावर t, अब प्लस में कोची हो गया c, तो e के ई और t के मान रख लीजिए। t बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, अब प्लस में कोची हो गया c। यही हो गया हम लोग का कोची फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर क्लियर। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर। चलिए आइए तब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या किया जाए, इसको में थोड़ा सा समस्या तो है, लेकिन समस्या से हम लोग निदान होंगे समझ करके। 19 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं करने से पहले आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ई के पावर 2x माइनस 1, नीचे आ जाइए ई के पावर 2x माइनस प्लस 1, और यहाँ पे कोची कर लीजिए dx। सोच के थोड़ा सा हम लोग के काम करना होगा। चलिए ऊपराहू ई के पावर x माइनस से गुना कर दीजिए, नीचे भी ई के पावर x से माइनस से गुना कर दीजिए, बात बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन साइन ई के पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन साइन ई के पावर माइनस एक्स। क्लियर। यहाँ पे बोलिए कितना, ई के पावर 2x माइनस 1, नीचे आ जाइए ई के पावर 2x प्लस 1, बात बन गई। ऐसे कहा कि ये से आगे देखिए बाबू लोग, अब इसको से एकरा में गुना करेंगे हम लोग ऊपर लाका के ऊपर लाका से, तो यहाँ प्लस में 2x और यहाँ माइनस में, यानी कि एगो खत्म, ई के पावर x बच जाएगा। बबुआ एकरा से एकरा में कीजिएगा तो माइनस ई के पावर माइनस x हो जाएगा, x से गुना करेंगे x के उतना ही होगा। अब एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो ई के पावर कितना हो जाएगा x, अब बबुआन प्लस ई के पावर फिर 1 से करेंगे तो माइनस x, अब यहाँ कुछ dx। किसी को दिक्कत नहीं, ई के पावर x ऊपर गुना कर दी ई के पावर x से, यानी कि ऊपर में भी नीचे में भी अंश में भी और हर में भी हम लोग कर दिए। तो अंश में जब गुना किए तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये नतीजा आ गया। तो ये नतीजा आने के बाद अब देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग कि अगर हम लोग निचला पुट करते तो स्वाभाविक बात है ऊपरला का हम लोग के आ जाएगा। आइए पुट, पुट इस सवाल हो गया, यानी समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ई के पावर x के डिफरेंशिएशन ई के पावर x, और ई के पावर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और कोची हो जाएगा ये dx, अब बराबर ये कोची हो गया dt। क्लियर। जब इस टाइप से रहता है तो ई के पावर x के x है उतना ही, लेकिन जब माइनस पावर में तब माइनस आगे आ जाता है, और पावर बस सेम रहता है ई के पावर में। ये क्लियर हो गया। चलिए आ गया ये। अब सवाल में हम ज्यादा इसको लिखेंगे नहीं, इसको मैं डायरेक्ट पुट कीजिए, ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स dx, ई के पावर x माइनस ई के पावर dx के जगह पर कितना हम लोग बैठेंगे dt, तो इंटीग्रेशन साइन dt कर लीजिए। क्लियर। ऊपर ला का और dx के जगह पर dt, अब निचला को क्या माने थे हम लोग t, तो 1 बटा t, डिफरेंशिएशन कर लीजिए 1 बाई टी के, सॉरी इंटीग्रेशन कितना log ऑफ t, अब प्लस में कुछ c, तो log के log और t के वैल्यू गते रख दीजिए। t बराबर कने पुट किए हैं, t बराबर e के पावर x और प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस c, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कोई मेहनत नहीं है बबुआन, वैसा ही कर देना है। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया था ओकरा में थोड़ा सा हम लोग बनाना पड़ा था, इसको में बनले बनावल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, और यहाँ पे कुछ हो गया dx। क्लियर? देखिए तो निचला पुट करेंगे तो ऊपर लाका तो आ जाएगा, स्वाभाविक बात है, तो पुट किया जाए। पुट ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन e के पावर 2x और 2x को करेंगे तो 2 आगे कर लीजिए। चलिए प्लस प्लस माइनस माइनस अभी तुरंत बताए थे कि जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 के 2 रख लीजिए और यहाँ पे e के पावर माइनस 2x। देखिए बात को समझाइए, e के पावर 2x के 2x माइनस 2x और 2x को करेंगे तो कितना 2, यानी कि वाला बात हो गया, यानी कि 2 e के पावर 2x माइनस यहाँ पे dx अब बराबर मैंने कोची dt। तो सही हार लीजिए, यहाँ पे e के पावर 2x अब माइनस 2 कॉमन ले लेकर ले लीजिए, तो e के पावर 2x और e के पावर माइनस 2x अब इन्हें कोची dx अब बराबर मैंने कोची dt। एक बार एज का शॉर्ट हम लोग ट्रिक करते हैं कि 2 को एज का ना लिख करके बटा में कर दीजिए, क्योंकि इन्हें 2 में था, क्योंकि इतना का वैल्यू हम लोग बैठा लेंगे dt/2, उतना का वैल्यू बैठा लेंगे हम लोग dt/2। चलिए तो खोजिए e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx, यानी कि इतना के जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे dt/2, तो इंटीग्रेशन साइन dt/2 तो 1/2 बाहरी हम हमेशा के जैसा आज भी। अब देखिए निचला पुट किए थे हम लोग ना, तो निचला पुट किए तो ऊपर लगा आ गया, तो ऊपर लगा, अब इसको क्या माने हैं हम लोग t, तो 1 बटा कोची हो जाएगा t, तो 1/2 के 2 और 1/t के इंटीग्रेशन log t और प्लस में कोची हो जाएगा c, 1/2 के 2 बाबू log के log और t के मान रखवा दीजिए, तो t बराबर कितना हम लोग माने हैं e के पावर 2x प्लस, तो e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और प्लस में कोची c, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर? 20 हो गया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर कितना 21, क्वेश्चन नंबर 21 तो हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोग को जहां भी समस्या होगा इंटीग्रेशन में आप लोग हमसे संपर्क करेंगे, टोटल एसएम क्लास में आपको डाला हुआ रहेगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था, अब रेगुलर बनेगा, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक ठाक नहीं रह रही थी बीच में, अब कंटिन्यू रहेगा। चलिए आइए तब कुछ नहीं करने से पहले आई मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ पे कोची dx। कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेशन फंक्शन को समाकलन साइन यानी कि इंटीग्रेशन साइन और dx के बीच में रखा जाता है, ये चीज मान लेते हैं। अब आइए tan स्क्वायर x को डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ब्रेक कर लीजिए ना, नहीं कर सकते हैं तो एगो स्वाभाविक बात है कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 कर लीजिए और यहाँ पे dx कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला कि देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 10 क्लास का फॉर्मूला है, उसी पे हम लोग तोड़ दिए कि सेक स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा का काम कर रहा माइनस 1 होगी, कितना हो गया डी। पर्टिकुलर अलग अलग कर लीजिए ना। अब इसको इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और इसको दे दीजिए dx, क्योंकि dx दोनों के लिए काबिल बन रहा है, और इंटीग्रेशन साइन 1 dx, काम खत्म। अब स्वाभाविक बात है इंटीग्रेशन आराम से कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंस है tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन कौन सी होगा tan x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan x के काम बाबू लोग कितना कर रहा है, तो 2x माइनस में 3
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना है 2, तो 2 नीचे, इंटीग्रेशन में जिसका कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो 2 नीचे, और डिफरेंशिएशन में आगे चला जाता है। अब यहाँ पे -1 dx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और प्लस में c। सही हार के ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 tan 2x - 3 माइनस में x प्लस में c। यही हो गया फुल एंड फाइनल आंसर आपका। क्लियर? क्लियर? वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसको कौन रोक सकता है? आई देखिए तुरंत बन गया होगा, आई बराबर, इसको कुछ नहीं करता है, इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर 7 - 4x। अब यहाँ कुछ दिए वैसे बना सेक के डिफरेंशिएशन मैंने सेक स्क्वायर 10x के, तो सेक का इंटीग्रेशन कुछ हो जाएगा 10x डायरेक्ट, 10 7 माइनस कितना 4x। अब यहाँ कुछ हो जाएगा प्लस में कुछ c, अब कोफिशिएंट किसका है 4, तो माइनस में कुछ हो गया 4, तो -1/4 बाहरी कर लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 7 - 4x प्लस c। बात खत्म। कैसे? सेक स्क्वायर एक्स के का 10 के इंटीग्रेशन होता 10 इंटीग्रेशन होता सेक स्क्वायर का, जो था एंगल वैसे ही, और कोफिशिएंट हम लोग बताए थे 4 है, तो -4 नीचे आ गया, तो -1/4 इतना। स्वाभाविक बात है, छोटा छोटा है, इंट्रोडक्शन क्लास में भी हम लोग करा दिए थे कैसे ऐसा केस को ऐसे बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचनीय बात है। कुछ नहीं करने से पहले आई मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना रूट, यहाँ पे कितना dx। ऊपर लगा पुट करेंगे बाबू, निचला आ जाएगा उम्मीद है, तो पुट कीजिए, पुट साइन इनवर्स x बराबर में कोची t, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, अब यहाँ कोची dx बराबर कोची dt। क्लियर कट? चलिए आइए, तो साइन इनवर्स x और dx, तो साइन इनवर्स x और dx यानी कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt, इंटीग्रेशन साइन, बार बार क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx की जगह पर 1/1 माइनस एक्स dt, तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन यहाँ कुछ हो जाएगा dt। अब देखिए साइन इनवर्स x को क्या माने थे, तो t कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो t के पावर अभी कितना 1, तो t²/2 पावर 1 जुट जाएगा, और जो बात ऊपर वही बात नीचे, क्योंकि इस पर चला गया हम लोग x के पावर n, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन कोची हो जाए x के पावर n + 1, जो बात ऊपर वही बात नीचे, बात खत्म। तो 1 था t के पावर 1 छिपा हुआ और एक ऐड हो गया, तो बात खत्म हो गया। चलिए t के जगह पर रख दीजिए क्या चीज कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस में कोच c। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 सोचिए, सोचिए कैसे होगा। निचला पुट करेंगे ऊपरला का आएगा नहीं, ऊपरला का पुट करेंगे निचला आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि ऊपरे हम 3 से गुना कर देंगे तो नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, तो इसको में कैसे होगा 2 cos x माइनस साइन एक्स कोस इतना 4x माइनस x, ठीक, तो आ जाएगा। निचला को पुट कर ले या ऊपर लका को पुट कर ले, तो स्वाभाविक बात है कि ऊपर में आप 2 से गुना करते हैं तो बात बन जाएगी, तो ऊपर ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, तो आई बराबर 2/2। क्लियर? इंटीग्रेशन साइन तो डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्ट करवाइए तो क्या दिक्कत है, 2 ऊपर में भी नीचे भी, तो लिखेंगे 2 से गुना तथा भाग देने पर, दोनों काम एक साथ कीजिए। तो आइए ऊपर लका में 2 दूना के 4 कोची कोस एक्स। क्लियर? अब यहाँ माइनस 2 तिहाई 6 साइन एक्स। क्लियर? बटा में आ जाइए, यहाँ 2 मत दीजिए, इस जगह पर क्या ना कर ली इंटीग्रेशन 1/2 बाहरी रखिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए 6 कोस एक्स प्लस 4
साइन एक्स, अब यहाँ कोची dx। अब देखिए किसी एक को पुट कर लीजिए तो एक रे पुट कीजिए, निचला के ऊपर लगा आ जाएगा, बात बन जाएगी। क्लियर? तो पुट 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर में कोची t। तो यहाँ पे 6 और माइनस कोची sin x और प्लस 4 cos x, अब यहाँ कोची dx और बराबर कोची dt। एक लाइन आवेज का लिख लीजिए कि 4 पहले कर लीजिए, 4 cos x माइनस 6 sin x, अब इन्हें कोची dx बराबर में कोची dt। क्लियर? समझ में बात आ गया? 4 cos x माइनस 6 sin x और dx बराबर dt, उतना के जगह पर लिख लेंगे। चलिए आइए सवाल में 1/2 के 2 इंटीग्रेशन साइन, ज्यादा झमेला नहीं, 4 cos x माइनस 6 sin x, यानी 4 cos x माइनस 6 sin x और dx के जगह पर dt। यहाँ पे कोची हम लोग कर लें dt कर लीजिए। कंप्लीट। अब बात बताइए, x को हम लोग काम आने पूरे t, यानी कि पूरे इसको हम लोग t, तो 1 बाई कोची हो जाएगा t, नीचे वाला 1/t, तो 1/2 के 2 और 1/t के इंटीग्रेशन कितना log ऑफ t और प्लस में कोची हो जाएगा c, तो 1/2 के 2 log के log t का वैल्यू रख लीजिए ना, तो t बराबर कितना 6 cos x लिखेंगे, 6 cos x और फिर कितना है प्लस 4 sin x और प्लस में कोची c, यही हो गया हम लोग कोची फुल एंड फाइनल आंसर। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पूछ सकते हैं जहां पे समझ में नहीं आएगा, सलामत सर मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए ये आया लाजवाब क्वेश्चन, समझ गया? तो क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाते हैं। तो देखिए क्या करे से, क्या करा कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखिए कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट आई बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन साइन 1 अपन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, और dx यानी कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन किया जाता है उसको समाकलन और dx के बीच में रखा जाता है, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। तो अब देखिए क्या होगा सर कि हम लोग क्या करते हैं, इसको में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, तो इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर लीजिए या 1 प्लस टेन खाली पुट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 1 माइनस टेन है तो पुट किया जाए यहाँ पे। और तो ये कोस को पहले सेक बनाइए, कोस को सेक बनाइए, इंटीग्रेशन साइन नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? या पुट कर लीजिए वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी है वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना मान लीजिए टी, तो स्क्वायर को ना मान करके खाली सिर्फ हम लोग टेन एक्स को मानिए, तो टेन एक्स बराबर कितना मान लीजिए टी, तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी, बस 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 बात बन गई हम लोग के। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग सवाल को एज इट इज वैसे ही हम लोग इसको सवाल को लिख लेंगे। तो लिखने से पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? 1 के 1 कर लीजिए। क्लियर? अब हम लोग tan x को कहाँ माने थे t, तो माइनस कर लीजिए, और t माने थे तो t स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर? अब अभी हम लोग इसको में चलिए, तो कोस स्क्वायर टी अभी टी के रूप में हम लोग किसी चीज को नहीं बदले हैं, 1 माइनस टी, अभी dx को dx ही रहने दीजिए कुछ क्षण के लिए, इसको हम लोग बदल ले रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन ध्यान से देखिएगा, कोस को लेके ऊपर जाइए तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स। अब बटा में 1 माइनस कोची हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स। अब इन्हें कोची हो गया मेरा, अब यहाँ पे कोची हो गया मेरा dx। क्लियर। इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर dx के जगह पर dt, स्वाभाविक बात है सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह पर dt बैठा दीजिए। अब 1 बटा में कितना 1 माइनस टी स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बारी बारी 1 बटा इसको लेकर के ऊपर जा करके आराम से इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ नहीं करने से पहले आई बराबर इंटीग्रेशन साइन कोस रूट एक्स बटा रूट एक्स, यहाँ पे कितना कर रहे dx। क्लियर। कोस रूट एक्स बटा रूट एक्स कितना dx, तो पुट कर लीजिए ना रूट एक्स। जब हमारे पास सारा चीज है रूट एक्स बराबर क्या कर लेंगे हम लोग टी कर लेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कोची होता है 1/2 रूट एक्स dx बराबर कोची कर लेंगे dt। अब हमको सिंगल सी वैल्यू चाहिए कि 1/रूट एक्स और dx बराबर dt, 2 नहीं चाहिए तो 2 यानी कोची में भाग में होने जाके गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/रूट एक्स dx बराबर 2 dt, बात बन गई। चलिए आइए इंटीग्रेशन साइन कोस रूट एक्स बटा में क्या हो गया मेरा रूट एक्स, और यहाँ पे कोची dx। हम लोग एट इज सवाल उतार लिए। सवाल उतारने के बाद टोटल फंक्शन हम लोग टी के रूप में बदल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोस के कोस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे क्या मान ले हम लोग टी, रूट एक्स को क्या माने हम लोग टी। अब नीचे आ जाइए 1 बटा रूट एक्स और dx के जगह पर कितना 2 dt, तो यहाँ पे dt लिख लेंगे और यहाँ पे दुबारी कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी और दो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू और प्लस में यहाँ सी, माइनस बाबू 2 के 2 साइन के साइन टी का वैल्यू खोजिए। टी का वैल्यू हम लोग का पुट किए हैं रूट एक्स, तो रूट एक्स और प्लस में सी। क्लियर। यही हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 27 में आइए, 27 में क्लियर। तो